अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बनने वाला नाश्ता। सुबह के वक्त हम ये सोचते हैं कि नाश्ते में क्या बनाया जाए, लेकिन जो हम आपको नाश्ता बनाना बताएंगे, जो आपके साथ शेयर करेंगे, ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ना ही ये पराठा है और ना ही ये रोटी है। इसे बेलने वगैरह का भी कोई झंझट नहीं रहता और ना ही आटा गूंदने का कोई झंझट है। बस आप एक घोल तैयार कीजिए और आप अपना जल्दी से नाश्ता बनाइए। तो लीजिए, आज से अपनी परेशानी को खत्म कीजिए, इस नाश्ते को बनाइए और अपना वक्त बचाइए। जब आप इजी तरीके से नाश्ता बनाते हैं तो नाश्ता भी बन जाता है और वक्त भी बच जाता है। सुबह के वक्त तो वैसे भी बहुत ज्यादा काम होता है, इसीलिए हमें बहुत जल्दी रहती है। तो इस तरीके से आपका वक्त भी बच जाएगा और इस हेल्दी से नाश्ते को करके आपके घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, आपसे भी और आपके बनाए हुए नाश्ते से भी। चलिए, तो बिना देर किए हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि हर चीज आपको बआसानी से समझ आ सके। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने चीला बनाने के लिए लिया है आटा। आटा हमने आधा कप से ज्यादा लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। इसी कप से हम सारी चीजों को नापेंगे और सारी चीजों का मेजरमेंट सही रखेंगे। और आधा कप हमने यहाँ पर बेसन लिया है। आटा हमें थोड़ा बेसन से ज्यादा रखना है, इसीलिए हमने आधा कप से ज्यादा आटा लिया है और 1 कप से कम लिया है। और बेसन हमने आधा कप लिया है और आधा कप डालेंगे सूजी। सूजी का जो हम चीला बनाते हैं ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। सूजी और बेसन और आटे को जब हम एक साथ मिक्स करके चीला बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। और आधा कप ही हम इसमें दही डालेंगे। दही को हम फेंट के डालेंगे, बिना फैटी दही नहीं डालेंगे, वरना हमारी दही फटी फटी लगेगी और चीले में एक अच्छा सा लुक नहीं आएगा। और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। जीरा को हमने कूट कर रखा था, कुटा हुआ जीरा ही डालेंगे। और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ नमक और 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से पराठे का टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। और सारी चीजों को डालने के बाद अच्छे से हम इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर तैयार करेंगे। पानी हम पहले थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अगर पानी हम एक साथ डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और अच्छा सा बैटर तैयार नहीं होगा। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और एक अच्छा सा बैटर बनाने के बाद हम इसको एक साइड रख देंगे। अभी ये बैटर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, बस आप इतना ही बैटर बनाकर एक साइड रख दीजिएगा। और यहाँ पर हम कुछ चीजें और तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। तेल जब अच्छे तरीके से गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा और कुछ करी पत्ते डालेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से चटका लेंगे, सारी चीजें अच्छे तरीके से चटक जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज। प्याज हमने पहले ही बारीक चॉप करके रख ली थी। प्याजों को हम सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे। प्याजों को सिर्फ हमें कच्चापन ही दूर करना है, ज्यादा देर तक हमें प्याजों को नहीं पकाना है, ना ही हमें गोल्डन ब्राउन करना है और ना ही पिंक कलर की करना है, सिर्फ कच्चापन दूर करना है। जब 1.5 से 2 मिनट हो जाए, प्याजों को कच्चापन दूर हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, जिसको हमने पहले काट कर रखा था। टमाटर हमने 2 मीडियम साइज के लिए थे और इनको बारीक चॉप कर लिया था। टमाटर को चॉप करते वक्त हमने जो इसके बीज वगैरह होते हैं उन्हें निकाल कर तब चॉप किया था। टमाटर को हमने 2 मिनट तक पकाकर कच्चापन दूर कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को भी हमने बारीक चॉप करके रखा था। हरी मिर्चों को जब हम बारीक चॉप करके डालते हैं तो इससे हमारा जो चीला वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। हरी मिर्ची डालने के बाद भी हमें 1.5 से 2 मिनट तक ही पकाना है। और सारी चीजों को अच्छे से पकाने के बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और ये जो वेजीज हैं इन्हें हमें ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है। जो हमने सूजी डाली थी वो अच्छे तरीके से फूल गई है, क्योंकि हमने इसे रेस्ट पे 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। और इसके बाद हम इसमें डाला है हरा धनिया। हरा धनिया हमने काफी सारा डाला है
चीले वगैरह होते हैं तो इनमें हरा धनिया ज्यादा ही डालते हैं, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो हमारी सब्जियां वगैरह थी वो ठंडी हो गई हैं। ठंडी होने के बाद हमने इसी बैटर में डाल दी है और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके और पानी डाला है, 1 कप के करीब। क्योंकि ये थोड़ा थिक था इसीलिए हमने इसमें थोड़ा पानी डाला है। अगर जो हमारा बैटर थिक होता है उससे हम अपने चीले वगैरह बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे नहीं बनते और सॉफ्ट नहीं होते, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा पानी और डाला है ताकि ये जो बैटर है पतला हो जाए और अच्छे तरीके से हमारे चीले बन पाए, एकदम फूले फूले। फाइनली हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चमचे की मदद से बैटर को डालेंगे और अच्छे तरीके से फैला लेंगे। पूरे पैन पे अच्छे से फैला लेना है, बिल्कुल एकदम गोल शेप में। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अगर हम गैस का फ्लेम तेज रखेंगे तो इस तरीके से हमारा जो चीला है वो नीचे से लग जाएगा और अंदर से अच्छे से सिक नहीं पाएगा। और ऊपर जब इसके एक परत सी जमने लगे तो हम इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमें दूसरी साइड से भी सेकना है। और जब एक साइड से सिक जाए तो हम दूसरी साइड से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से लो फ्लेम पर सेक लेना है। जब हम चीले को सेके तो थोड़ा हल्का हल्का दबाकर सेकेंगे, किसी चम्मच वगैरह की मदद से हम इसे दबाएंगे और दबाकर अच्छे से सेक लेंगे ताकि जो अंदर से है वो अच्छे से सिक पाए। जिस तरह से बाहर से सिक रहा है उसी तरह से अंदर से भी अच्छे से सिक जाए और इसमें कोई कच्चापन ना रहे। अगर हम इस तरीके से चीले को सेकेंगे तो चीले का टेस्ट वो बहुत अच्छा आएगा और चीला अंदर बाहर से दोनों तरह से अच्छे से सिक जाएगा और जल भी नहीं पाएगा। जो लोग इसे वेट लॉस में खाना चाहते हैं वो इसे सरसों के तेल में बनाने के बजाय हल्का सा जैतून का तेल डालकर बना सकते हैं। ये वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और हेल्दी भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हम सारे अपने चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे सारे चीले बनकर तैयार हो गए हैं। जो हमने बैटर बनाकर रखा था उस बैटर में हमारे तकरीबन 7 से 8 चीले बने हैं। अगर आपको ज्यादा बनाने हैं तो आप सभी चीजों की क्वांटिटी ज्यादा कर लीजिएगा, इस तरह से आपके चीले ज्यादा बन जाएंगे। जितनी आपको जरूरत है आप उतने ही बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी ज्यादा कम वक्त लगे तो आप बैटर रात को बनाकर रख दीजिएगा और सुबह में जल्दी जल्दी चीले बनाकर सबको पेश कीजिएगा। इस तरह से आपका और भी वक्त बच जाएगा। अगर आपको हमारे बनाए हुए चीले पसंद आए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।